नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? आई होप यू आर वेरी वेल। अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया आप कर रहे होंगे। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हम यहां पर एक बेहतरीन पॉलिटी की जो क्लास है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी स्पेशल और ग्रुप डी अभी जो एग्ज़ाम आना है आपका रेलवे के अंदर, और आज तक जितने क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं उसी की हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रेलवे के लिए ज़रूरी है। आप चाहे स्टेट का कोई एग्ज़ाम दो या एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम दो, यानी जिस एग्ज़ाम के अंदर आपकी पॉलिटी आती है ना, ये क्लास आपको बहुत बड़ी हेल्प देने वाली है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल हम लोग रेलवे के लिए तैयारी करवा रहे हैं, नहीं। जहाँ जहाँ पर आपकी पॉलिटी आती है, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आप बैठते हो और जहाँ पर पॉलिटी पूछता है, ये क्लास उसके लिए बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, तो पीछे कुछ क्लासें हमारी हो चुकी है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। और आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक न्यूज़ आपके लिए ये है कि ये जो क्लासें हैं हमारी कंटिन्यू यहाँ पे चलती रहेगी। जितने भी साथी आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, तो उस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। और क्लास कैसी लगती है पढ़ने में, और आप नोट्स बना रहे होंगे, ये आप कमेंट करके हमें बता दिया करो। ठीक है, आइए आज क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। भारत के संविधान में से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो क्या कहता है, इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बात तो कहीं ना कहीं क्या लग रही है, सही लग रही है अपने को। ठीक है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बात सही है क्या, यानी क्या भारत का संविधान अकेला ब्रिटेन के संविधान के ऊपर आधारित है क्या? तो ऐसा तो नहीं है। इट इज़ मेड ओनली द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या ये अकेला भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर आधारित है क्या? फिर इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। क्या यह कनाडा के संविधान पर आधारित है क्या? कम्प्लीटली, कंप्लीट मतलब पूर्ण रूप से, टोटली नहीं, ऐसा नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है ना, ये किसी एक देश के संविधान से नहीं, ये कई संविधानों का मिश्रण है। हमने ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के संविधान से भारत के संविधान को तैयार किया हो, नहीं। बहुत सारे देश के संविधानों के सहयोग से इतना बड़ा संविधान हमारा तैयार हो पाया था। आपने अच्छी प्रकार से बातें पढ़ रखी होगी किसके बारे में, भारत के संविधान के बारे में। क्या कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, इस संविधान के बारे में क्वेश्चन आता है कि बताइए ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे विश्व के अंदर, एक तो लार्जेस्ट प्लस रिटन, लार्जेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है? अपने इंडिया का ही है। आपको अच्छे प्रकार से पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये 26 जनवरी 1950 में ये अडॉप्ट हुआ था, ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तो स्मॉलेस्ट संविधान किस देश का है? स्मॉलेस्ट प्लस रिटन संविधान किस देश का है? तो वो जो ऑप्शन रहेगा ना आपका, इसका ऑप्शन आता है यूएसए, यानी अमेरिका का संविधान रहेगा। समझ में आया ना कि पूरे संसार में या जितने भी देश है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश का ही है। भारत का संविधान ही सबसे बड़ा है और लिखित है। अपन ने क्या पढ़ा था पीछे, अपन ये बातें पढ़ रखी है कि भारत के संविधान को बनाने में कितने वर्ष का समय लगा था? 2 वर्ष का समय तो पूरा लग गया था। 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा था और 18 दिन का समय लगा था। ये चीज़ें अपन ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखी है। यानी भारत के संविधान को बनाने में इतना समय लगा है, तो सीधी सी बात है कि इंडिया का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होगा और है भी। इसके अलावा जो यूएसए है ना, इसने अपने संविधान को 1789 ईस्वी के अंदर बना करके इसने इसको लागू कर दिया था।
ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए का। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट या प्रभाव किस कंट्री का रहा? तो किस कंट्री का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संविधान के अंदर है और वो अदर कंट्री के संविधान से प्रेरित हो, वो कंट्री कौन सी है? वो है यूएसए, अमेरिका। ऐसे ही अगर पूछ ले कि भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से एक्ट का रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा जाता है। समझ में आया? कि जब भारत के संविधान को रेडी किया गया था, जब भारत के संविधान को बनाया गया था, तो ऐसा मान लीजिए बहुत सारे आर्टिकल्स लगभग कितने, ऐसा माना जाता है कि 250 प्लस आर्टिकल जो है ना, वो अपन ने इसी एक्ट से उठाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन ने अपना संविधान पूरा का पूरा जो है ना, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा नहीं है कि टोटली संविधान हमारा यहाँ से तैयार हुआ है। ऑप्शन तो कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये कुछ बातें थी भारत के संविधान के बारे में जो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े, आइए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन देख लेते हैं। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जो भी साथी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो जुड़े हमसे ऑफलाइन, और ऑफलाइन बैच लेने के लिए आपको कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा? सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर ये हमारी एकेडमी है। यहाँ पर ये आपको एड्रेस दिख रहा होगा और ये जो चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई है। तो बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो 17 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है। स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का बैच चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वहाँ पर सिर्फ स्टेट जीके को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट जो यहाँ पर आए हैं वो सेम ही रहते हैं लगभग, है ना। तो स्पेशल हमने ये बैच शुरू किया है 17 मार्च को। ये फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। तो अगर आपने ज्वाइन करना हो तो सिरसा का करके आपने ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर लेना है। ये हमारे इंक्वायरी नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी? ये तीन शब्दों की बात यहाँ पर हो रही है और ये तीनों शब्द जो है ना, ये अपन ने कहाँ से लिए हैं, ये वाली बात इसमें पूछी गई है। भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों को किस से अपनाया है, ये वाली बात ये पूछ रहा है। आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, फ्रांस के संविधान से। और फ्रांस के संविधान से अपन ने क्या कुछ लिया हुआ है? तो ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपन ने कहाँ से अपनाया है? फ्रांस के संविधान से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, आप जब भी सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर आता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है जो एडहोक जजेस होते हैं, उनका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस के संविधान से अपन ने लिया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अपन ने क्या कुछ लिया है? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ले रखे हैं। डीपीएसपी का जो चैप्टर है ना, वो कौन से चैप्टर के अंदर है? तो भाग नंबर रहेगा 4 यहाँ पर संविधान में। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? डीपीएसपी। तो कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल है ना, वो इसमें रहने वाले हैं डीपीएसपी के अंदर। ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या कुछ लिया है? जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली ये अपन ने कहाँ से लिया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। एक और क्वेश्चन आता है, विधि के समक्ष समान, जो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर आप पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट के अंदर, विधि के समक्ष
विधि के समक्ष सभी समान, ये लाइन भी अपन ने कहाँ से, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से अपन ने ली है। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से क्या कुछ लिया गया है, ये 3 शब्द आपको दे रखे हैं भाई, और तीनों के साथ में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये बात याद रखना है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से जो ये तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप चैप्टर पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सर्वोच्च न्यायालय का, वहाँ पर आपको समझ में आता है। आयरलैंड जो है, यहाँ से डीपीएसपी आपके आते हैं, कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में है, और संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप आगे पढ़ेंगे कि क्या कुछ लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या सा रहेगा, फ्रांस। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा की स्थापना का जो विचार है, ये सबसे पहले किसने दिया था, यानी हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया, सबसे पहले ये आइडिया किसका था, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया, यानी हमें क्या बनानी चाहिए, हमें एक संविधान सभा बनानी चाहिए। ये विचार सबसे पहले किस पर्सन के द्वारा, सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा ये विचार दिया गया था, ये बात आपसे पूछी गई है। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स चैनल के ऊपर पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आपकी जितने भी साथी इन क्लास को देख रहे हैं या जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को वहाँ तक शेयर करने का काम करें। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑप्शन है सीजी रॉय, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है एमएन रॉय, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। पूछा क्या है इसने पूछा है कि सबसे पहले देखिए जो हमारी संविधान सभा है, इसी ने क्या काम किया था, भारत के संविधान को बनाया था। आपको अच्छी प्रकार से पता है हमारी संविधान सभा किसके कहने पर बनी थी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनी थी। कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया था, तो कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 के अंदर आया था, 1946 के अंदर। और इस कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे, इसमें टोटल 3 मेंबर थे, 3 सदस्य यहाँ पर टोटल थे। कितने थे टोटल, यहाँ पर 3 सदस्य जो है ना, वो इस कमीशन का हिस्सा थे। ठीक है, और ये लोग आकर के क्या काम करते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं, और एक यूनियन की स्थापना करते हैं, और एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया था, निर्माण किया था। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ना, वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एमएन रॉय जो है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एमएन रॉय ने विचार कब दिया था, ये आइडिया कब दिया था, ये 1934 में इनके दिमाग में आइडिया आया था। और ये कौन थे, ये एक नेता थे, वो भी कौन से वाले, ये एक वामपंथी नेता थे। ठीक है ना, ये क्या थे, ये एक वामपंथी नेता थे, और इन्होंने 1934 के अंदर ये आइडिया दिया था, कौन से वाला, कि जो संविधान सभा है, आइडिया कौन सा दिया था कि जो संविधान सभा बननी चाहिए, इसका जो आइडिया है वो सबसे पहले इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे, और अगला पॉइंट क्या कहता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात यहाँ पे हो रही है। तो संविधान सभा जब बनी थी तो मैं आपको बता चुका था, कैबिनेट मिशन के कहने पे बनी थी। टोटल मेंबर कितने थे, संविधान सभा के अंदर जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या वो यहाँ पर कितनी रखी गई थी, तो आपको अच्छी प्रकार से पता होगा 389 सदस्य यहाँ पर रखे गए थे। और ये सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर फिक्स की गई थी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उसमें थी 39 करोड़ के आसपास, यानी 39 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी। 1946 की बात मैं कर रहा हूँ। और कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर क्या बनाएंगे, एक सीट को फिक्स करेंगे, और 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट बनेगी तो टोटल सीटें कितनी बननी थी, 390, लेकिन सीटें कितनी बन करके आई थी, 389, 389, है ना। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा है उसका एक बार से पुनर्गठन किया गया था, और फिर संख्या घट करके कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, इनके बारे में बता चुका हूँ मैं
एक तो पूछता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, तो जन्म आपने बता देना है 14 अप्रैल को इनका जन्म होता है, अप्रैल को 1891 में। और ये कहाँ पर हुआ था, तो महू के अंदर। और महू कहाँ पर पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, इनका संविधान सभा में जो निर्वाचन क्षेत्र था, संविधान सभा में जो इनका निर्वाचन क्षेत्र था ना, वो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो वो था बम्बई प्रेसिडेंसी। कौन सा रहेगा, बम्बई जो है ना, वहाँ से चुन करके ये संविधान सभा के मेंबर बने थे, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बता चुका था कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, इसके परमानेंट जो चेयरमैन है, स्थायी अध्यक्ष, इसके जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, तो वो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आप पढ़ चुके थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का, भारतीय का या भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये बात आपने नोट कर लेनी थी। तो भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार आया ना, वो विचार किसने दिया था, वो एम.एन. रॉय के द्वारा ही दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, संविधान सभा किस मिशन के आधार पर बनी थी, तो आपने बताना है संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी, ठीक है। और एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 के अंदर। टोटल कितने व्यक्ति थे इसमें, तीनों व्यक्ति कौन थे, तो एक व्यक्ति का नाम था पैथिक लॉरेंस, ये इस व्यक्ति का नाम रहेगा पैथिक लॉरेंस। सेकंड पर्सन कौन सा रहेगा पैथिक लॉरेंस के अलावा, तो ए.बी. अलेक्जेंडर था, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ए.बी. जो अलेक्जेंडर है, याद रखना अच्छी प्रकार से यहाँ पर। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये आपने 3 पर्सन याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ये पूछता है एग्जाम के अंदर कि इसका अध्यक्ष कौन था, किसका, कैबिनेट मिशन का, तो अध्यक्ष आपने बता देना है पैथिक लॉरेंस जो है ना, वो इस मिशन के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के, ठीक है। तो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपन इसको देख लेते हैं। चलिए फिर, निम्नलिखित में से कौन सा यूनाइटेड किंगडम के संविधान की विशेषता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी इनमें से कौन सी एक विशेषता, इनमें से कौन सा एक फीचर आपने कहाँ से, यूके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया है, ये वाली बात ये क्वेश्चन के अंदर कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी प्रकार से पता होगा, जब भी भारत के संविधान को बनाया गया था, तो वैसे तो हम लगभग 60 कंट्रीज़, टोटल 60 देश ऐसे हैं जिनके संविधान से हमारा संविधान प्रेरित है। प्रेरित का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे संविधान के अंदर नहीं थी, आपने किसी अदर कंट्री से प्रेरित हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बताइए फंडामेंटल राइट जो है, ये हमारे संविधान के अंदर किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। हालांकि आयरलैंड ने भी अपने जो डीपीएसपी है ना, वो उन्होंने कॉपी किए हैं स्पेन के संविधान से, लेकिन अपन से कहाँ से, अपन आयरलैंड से उठाए हैं। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य, ये अपन ने कहाँ से लिए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है तो हमारे संविधान के अंदर, लेकिन वो अदर कंट्री से प्रेरित है, अदर कंट्री से क्या है, इंस्पायर है। तो आइए, इसने पूछ रखा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो अपन ने कहाँ से, जो अपन ने यूके के संविधान से लिया है। बात ये कर रही है, क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2022 के अंदर एग्जाम हुआ था, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया लग रहा होगा, आपकी बेहतरीन तैयारी हो रही होगी, अच्छे से आप लोग नोट्स यहाँ पे बना रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और इस टिक के हिसाब से आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है।
क्योंकि गलती से लैपटॉप में टिक रह गया, इसे हटाना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक दे रखा है कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आइए फिर इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर चलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में जानेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ना, ये अपन ने कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम यूके के संविधान से ही लिया हुआ है। अब ये सिंगल सिटीजन का मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम भारत की बात करें, तो हमारे भारत देश के अंदर क्या है, पहले तो आपको ये पता हो, इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री, इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री, इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री। भारत क्या है, भारत एक संघीय देश है। अच्छा, एक होता है यूनियन कंट्री, एक होता है फेडरल कंट्री। जैसे यूएसए है, यूएसए क्या है, अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। अमेरिका में कुल टोटल कितने स्टेट है, अमेरिका के अंदर कुल 50 स्टेट है। और अमेरिका में क्या है कि 50 राज्यों ने मिलकर के एक प्रकार से मैं कहूँ कि अमेरिका को बनाया है। क्या सही है क्या? या फिर मैं कहूँ इंडिया में टोटल कितने स्टेट है, 28, यूटी कितनी है, 8, तो 8 यूटी है और 28 स्टेट है। क्या कोई भी स्टेट इंडिया से टूट सकता है क्या? क्या कोई भी स्टेट इंडिया से अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बात ये आती है क्योंकि इंडिया इज़ ए यूनियन कंट्री, और बात यही है इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अपन लोग ये नहीं कह सकते कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, मैं यूपी का नागरिक हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते, हम कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, इसीलिए भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। बात याद रखना, यहाँ पर पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ। जैसे क्वेश्चन आता है, अब यूएसए है, जैसे यूएसए में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप यहाँ पे कहाँ पर रहती है, यूएसए के अंदर, तो याद रखना, ठीक है ना। डबल सिटीजनशिप है कहाँ पर, यूएसए के अंदर, मतलब वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर कोई भी नागरिक होगा ना, अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पर, तो वहाँ पर पहले वो ये कहेगा कि मैं कैलिफोर्निया का नागरिक हूँ, मैं कैलिफोर्निया का सिटीजन हूँ। उसके बाद वो ये बोलता है कि मैं यूएसए का नागरिक हूँ। आप ऐसे नहीं कह सकते, आप क्या बोलेंगे, हम तो इंडिया के सिटीजन हैं, हम तो भारत के नागरिक हैं। बात ये आ जाती है। तो याद रखना, एकल नागरिकता कहाँ पर है, इंडिया के अंदर, कहाँ, यूके के संविधान से कॉपी की है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको अपन ने कहाँ से, तो ये अपन ने लिए हैं यूएसएसआर, या फिर लिखा आएगा अपन ने ये रसिया के संविधान से उठाए हैं, रूस के संविधान से उठाए हैं। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा ओरिजिनल मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की आप बात करें ना, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य जो है ये नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो बात ये आती है कि जब ये मूल संविधान के अंदर नहीं था, तो फिर ये बाद में हमारे संविधान के अंदर ऐड किए गए हैं। बात तो सीधी सी है भी, अगर हमारे मूल संविधान के अंदर नहीं था तो बाद में इनको ऐड किया गया है। ऐड किया गया तो कब इनको ऐड किया गया, याद रखना, तो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट होता है, 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुआ था। और ये जब जोड़े गए थे ना, तो इनको ऐड किया गया था संविधान के अंदर। कब ऐड किया गया था, तो कितने, 10 ऐड किए गए थे, लेकिन अभी इसमें एक और ऐड हो गया है। ठीक है, अभी कितने हैं, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कहाँ पर, भारत के संविधान के अंदर। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कनकरेंट लिस्ट, यानी जो समवर्ती सूची है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कनकरेंट लिस्ट है ये कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाई गई है। कनकरेंट जो लिस्ट है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये हमारे संविधान के अंदर तो है, लेकिन अपन ने कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको कॉपी किया है। अब ये क्या होता है,
याद कीजिए हमारे संविधान में टोटल कितने शेड्यूल है। हमारे संविधान में टोटल शेड्यूल अभी है 12। 12 में से जो 7वां शेड्यूल है ना, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट का वर्णन किया गया है। तो उसमें से 3 प्रकार की लिस्ट कौन कौन सी है? तो एक तो है यूनियन लिस्ट, एक तो वहाँ पर है यूनियन लिस्ट। सेकंड लिस्ट कौन सी है? तो एक है स्टेट लिस्ट, वहाँ पर एक है स्टेट लिस्ट। और तीसरी पता है कौन सी लिस्ट है? तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, यानी ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाए ना, उसे आप क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाए ना, उसे आप क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। और ऐसे सब्जेक्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार प्लस राज्य की सरकार, ये दोनों मिलकर के काम करें, दोनों मिलकर के कानून बनाए ना, वो लिस्ट कौन सी है? वो कंकरेंट लिस्ट आती है, समवर्ती सूची आती है। और ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, ये अपन ने कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो याद रखना, हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर टोटल 3 प्रकार की लिस्ट आती है, और तीनों प्रकार की लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट फिक्स किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो इतने सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट है तो वो इन सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगी। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे एजुकेशन, शिक्षा। अब शिक्षा के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है, शिक्षा के ऊपर कोई कानून बनाना है, कोई नई योजना लागू करनी है, तो स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट मिलकर के फैसला करेगी। बात यहाँ पर ही आती है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है डीपीएसपी। मैं बता चुका हूँ डीपीएसपी को अपन ने कहाँ से? तो डीपीएसपी अपन ने आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया है। भारत के संविधान के अंदर डीपीएसपी कहाँ से आए? ये आयरलैंड के संविधान से आए हुए हैं। समझ में आया? तो सभी साथी थोड़ा सा और ध्यान दें, एक बार थोड़ा सेशन को शेयर करें, और जो बच्चे आपके, जो भी साथी है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, इस क्लास को वहाँ पर शेयर करने का काम करें, ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़े। और ये कंटेंट आपको पता ही है, आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बकवासबाजी नहीं चल रही है, बिल्कुल बढ़िया से करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आइए फिर आगे बढ़ जाते हैं। संविधान, भारत के संविधान में अर्धसंघीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी क्वासी फेडरल की बात हो जाए ना, क्वासी फेडरल शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अब देखो क्या लिखा हुआ है, किस देश के संविधान से ली गई है। कुछ आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये। मैंने आपको क्या बताया कि हमने हमारे देश के संविधान को जब तैयार किया है, तो हमने ये नहीं है कि खुद से संविधान को तैयार किया है, मतलब हमने अलग अलग देशों के संविधान को रीड करने का काम किया है। जैसे अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संवैधानिक सलाहकार। वो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उस व्यक्ति का नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव। बी.एन. राव ने क्या काम किया था? भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया था इन्होंने। इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया था, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है। और इसी ड्राफ्ट के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स इन्होंने बताए थे? तो इसी ड्राफ्ट के अंदर टोटल इन्होंने 243 तो आर्टिकल दिए थे, और इसी ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने टोटल कितने शेड्यूल का वर्णन किया था? तो टोटल इन्होंने 13 शेड्यूल का वर्णन किया था। बात ये थी। और इसी प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति उसका नाम था, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लिया था। आइए अब ये क्या पूछ रहा है, ये कहता है कि देखो अर्धसंघीय या क्वासी फेडरल शासन प्रणाली की विशेषता अपन ने कहाँ से ली है?
तो इसका जो ऑप्शन है मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कनाडा के संविधान की बात यहाँ पर आ जाएगी। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान या कनाडा के संविधान से अपन ने क्या लिया है? क्वासी फेडरल शासन प्रणाली विशेषता ली गई है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यूएसए है, तो यूएसए से एक शब्द है महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग, जिसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61 के अंदर है। यहीं से अगर मैं कहूँ कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है ना हमारे, वो अपन ने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम कहें कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, तो हमारी प्रियम्बल जो है ना, ये कहाँ से शुरू होती है? हमारी प्रियम्बल इसी संविधान के या इसी शब्द से शुरू होती है। ये अपन ने कहाँ से? अमेरिका के संविधान से तो लिया हुआ है अपन ने। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या कुछ लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो संशोधन करने का प्रावधान है, ठीक है, संशोधन का जो प्रावधान है, ये संशोधन का प्रावधान अपन ने कहाँ से लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और अमेंडमेंट का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 368, 308 में इसका वर्णन किया गया है। समझ में आया ना यहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से हमने ये कुछ लिया है। और यूनाइटेड किंगडम यूके के संविधान से अपन ने क्या कुछ लिया है? बता कर के आया था, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है, ये अपन ने कहाँ से लिया है? यूके के संविधान से लिया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपन ने लिया है। तो याद रखना कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए है, वहाँ से इम्पीचमेंट है, वहाँ से फंडामेंटल राइट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द अपन ने कहाँ से लिए हैं? वहीं से लिए हुए हैं। तो भारत के संविधान में क्वासी फेडरल की बात आ जाएगी ना, तो वो कनाडा के संविधान से ली गई है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ऐसे ही भारत के संविधान को जब रेडी किया गया है, तो यहाँ पर कम से कम ये मान लो कि 60 देश ऐसे हैं जिनके संविधान से बहुत कुछ चीज़ें ऐड की गई है। जैसे आपने नोट कर लेना है, जापान के संविधान से, ऐसे ही अगर मैं कहूँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से चीज़ें अपन उठाई है। ऐसे ही अगर हम कहें कि जर्मनी के संविधान से कोई चीज़ उठाई है क्या? बिल्कुल उठाई है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिनसे हमने बहुत चीज़ें कॉपी कर रखी है। हो जाएगा यहाँ तक? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे पता है जिस स्टूडेंट ने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ रखी है, वो अब ऑप्शन तलाश करेगा कि इसमें ऑप्शन होना चाहिए था 60, है ना, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ रखा है आज तक कि भारत के संविधान को बनाने में कितने देशों का सहयोग लिया गया है। तो कितने देशों का सहयोग अलग चीज़ है, फीचर अलग बात होती है। देखा क्या लिखा हुआ है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स। ये देखो, ये शब्द लिखा है इसने, फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज, यानी कुल कितने देशों के सहयोग से। ये कह रहा है कि कुल कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। बात ये यहाँ पर ये आ रही है, क्योंकि आज तक आपने जिस भी बुक में पढ़ा होगा ना, आपने ये पढ़ा होगा कि भारत के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी भारत के संविधान को तैयार करने में टोटल कितने, तो 60 देश के सहयोग से भारत का संविधान यहाँ पर तैयार हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या आपने पढ़ रखा है क्या? जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? ब्लूप्रिंट नाम दिया था। जिसको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है?
ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये ब्लूप्रिंट ऐसे ही नहीं कहा गया। इंडिया के संविधान को रेडी करने में सबसे बड़ी भूमिका कौन से एक्ट की रही है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रही है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, ब्लूप्रिंट नाम दिया गया है। इसके साथ में टोटल 10 कंट्रीज है। टोटल कितनी कंट्रीज है, 60 देश ऐसे हैं, 10 देश ऐसे हैं जिनसे अपन ये फीचर उठाए हुए हैं। ये वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। टोटल कितने आ जाएंगे, 10 देशों के फीचर, 10 देशों से क्या ली गई है, विशेषताएं हमारी यहाँ पर ली गई है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि इसने पूछा क्या है। क्योंकि मुझे पता है आपने जब भी पॉलिटी को पढ़ा होगा तो आज तक पढ़ने में तो यही आता है कि भारत के संविधान को तैयार करने में टोटल कितने देशों का सहयोग लिया गया है, 60 देशों का सहयोग लिया गया है। सहयोग अलग चीज़ है, फीचर अलग चीज़ है। तो यहाँ पर याद रखना, ब्रॉड फीचर की बात हो रही है तो विशेषताएं पूछे ना आपसे, तो टोटल 10 कंट्रीज, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। आइए फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं। भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत के लिए किस देश के संविधान को अपनाया था। ये मैं आपको पीछे क्वेश्चन करवा चुका था। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया है वो क्लास के अंदर, इसी क्लास के अंदर करवाया है, आज ही करवाया है ना। शायद हमारा पता नहीं पहला या सेकंड क्वेश्चन था ये, तो मैं वहाँ पर करवा करके आया हूँ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है और ये आपने मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और कैसी लगी आज की हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं। जितने भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई बकवासबाजी नहीं होगी और अच्छे से अच्छे करवा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 मिनट लग रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को डीप में लेकर के जा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन हुई होगी, आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।